ये है अमर शहीद अजय सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट। ये गौशाला है। 1971 के युद्ध में जो शहीद हुए थे उन्हीं के नाम पर ये बनाई जा रही है। ये ज़मीन जो है ये सरकार के द्वारा हमारी चाची को दी गई थी। जो भी सैनिक शहीद हुए थे तो उनको सरकार की तरफ से कुछ ज़मीन वगैरह और अन्य कई तरह की सुविधाएं देने का काम करती है सरकार। तो चाची जी को हमारे को ये ज़मीन ये दिखाई दे रही है। आगे शेड बना है। ये ट्यूबवेल सरकारी लग रहा है। ये गेहूं की फसल है। इधर ये गेहूं है। ये पेड़ पौधे भी आजकल तैयार हो रहे हैं। ये थोड़ा धीरे धीरे ऊपर को जा रहे हैं। अमरूद के पेड़ हैं ये। और यहाँ पे हमारे पास अभी 18 गाय हैं। हमारी इसी खेती में से इनके लिए खाने का दाना पानी का इंतज़ाम हो जाता है। कुछ विकास काम होने को पड़ा है यहाँ पे। बाहर की कोई आर्थिक सहायता फ़िलहाल हमें कहीं से ज़्यादा नहीं मिली है। थोड़ी बहुत किसी व्यक्तियों ने कुछ लोगों ने की है जो हमारे शुभचिंतक हैं। आगे ये काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। आगे चल के हम कुछ गाय की संख्या भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। इस फसल में कैसा हमारे यहाँ जो गेहूं का भूसा वगैरह या दाना पानी निकलता है उस हिसाब से फिर हम गाय की संख्या कुछ बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ कोई गाय दूध नहीं देती है। सब बुज़ुर्ग गाय हैं। इनकी व्यवस्था हम लोग रखते हैं यहाँ पे दाना पानी की सारी। और कभी एक आध गाय एक थी पीछे जो हमारे यहाँ ब्याई थी आके, तो उसने ज़रूर दूध दिया था। बाकी हम फ्री सेवा ऐसे ही करते हैं। कोई दूध का चक्कर नहीं। हम खुद गांव में से अपना किसी के यहाँ से भैंस से दूध लाते हैं। ये जौ की फसल है जो कटने वाली है। ज़्यादातर लगभग थोड़ी बहुत हरी रह रही है। और इसका भूसा और दाना जो रातब के काम आता है ना, इसको और गेहूं को मिला के हम जो है अपनी गाय के लिए रातब का व्यवस्था करते हैं। ये भूसा का शेड है। अभी जब हमारे ये गेहूं या जो कटेंगे तो हम ये गेट खोल देंगे जो दिख रहा है बना हुआ। यहाँ ट्रैक्टर लग जाता है और भूसा सारा हमारा शेड के अंदर अपने आप चला जाता है। बाकी फिर खींच के पीछे लास्ट तक ले जाते हैं इसको। ये आम के पेड़ हैं। ये सारे धीरे धीरे किनारे किनारे पे ये काफ़ी अब जड़ पकड़ गए हैं। और हो सकता है कि इनमें इस साल नहीं सी तो अगले साल से तो आम वगैरह लगने शुरू होंगे। एक पेड़ है जिसमें पीछे बिना सीजन के एक बार फल आए थे, लेकिन अभी इस बार किसी पेड़ में बौर नहीं आ रहा है। ये छोटी मोटी क्यारी हैं। इनमें छोटी मोटी सब्जी का जुगाड़ हो जाता है। वो आपको गन्ने के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत गन्ने के पेड़ लगा रखे हैं। ये आगे बरसीम दिख रही है। ये शेड की बगल में ये हरे चारे को भूसा मिला के ये अभी देखो जैसे चारा काटने वाली मशीन से ये बरसीम काटी गई है। ये मशीन के पास ही पड़ी है अभी फ़िलहाल। और ये चारा तैयार किया गया है। और ये दाना धरने के लिए चक्की लगी हुई है। यहाँ से दाना तैयार कर दिया जाता है। ये चारा काट दिया जाता है। ये नांद है। ये शेड बना है। इसकी लंबाई 124 फुट है। और हम एक इधर ऐसी दीवार खींच के 80 फुट का ये प्लस 124 फुट वो प्लस 80 फुट ये ऐसे करके मिला के एक ब्लॉक बना देंगे। फिर हम इन गाय को छोड़ देंगे, अंदर ही रहा करेंगे। फिर ये बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नांद है जिसमें हम पानी भरते रहते हैं और इसी से इनको पानी पिलाते रहते हैं। अभी ये नीचे अंदर जो हमने शहतूत के पेड़ लगा रखे हैं, ये कुछ और पेड़ हैं जो आगे चल के इनको छाया का काम करेंगे। और अभी ऐसा ही है कि ये हमारी गाय हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये बहुत स्वस्थ रहें। पानी वानी की व्यवस्था है। ये हमारे कमलेश जी यहाँ पे सेवा पानी करते हैं। इनका गोबर पानी चारा जो भी उचित है वो सब देखभाल इन्हीं के हाथ में है। इंचार्ज है हमारे यहाँ पे गौशाला में। और अब आगे इधर हमारा एक ये दूसरी बरसीम का खेत है। पीछे से लेके यहाँ तक ये अभी इस खेत में से यहाँ बरसीम काटी जा रही है। यह क्यारी है जो आगे काटते जा रहे हैं। पीछे इसमें पानी और खाद देते रहते हैं तो ये पीछे बढ़ जाएगी। और ये आगे अभी कटती हुई आगे निकल जाएंगे पीछे। इधर कट ख़त्म होगी तब तक उधर कटनी शुरू करेंगे तो फिर उधर बढ़ जाएगी। कभी इधर कभी उधर करके ये चलती रहेगी। जैसे ही हमारे गेहूँ कटेंगे तो हम गेहूँ वाले खेतों में पूरे एक वाले खंदे में कम से कम पूरी ज्वार करम मिला के ऐसी चीज़ बोएंगे जो गाय के लिए चारा जल्दी से जल्दी आ जाए। पानी की व्यवस्था है ही। उधर भी समर लग रहा है, इधर भी समर लगा हुआ है।
दोनों तरफ से। तो यहाँ पे जो है सारा हमारा काम यहाँ पे ठीक ही चल रहा है। और अभी ये जो हमारा एक नीचे का खेत है, ये 2 बीघा का टुकड़ा बैठता है, इसमें भी गेहूँ बो रखे हैं। तो जैसे ये सारे हो जाएंगे तो हमारे पास लगता है कि इस बार हमने अपना भूसे का कोटा लगभग पूरा, या छोटा मोटा कमी होती है ना तो हम उसको ख़रीद के और पूरी कर लेते हैं अपनी। ये सरकारी ट्यूबवेल की टंकी आई थी यहाँ पे, ये काट दिया। रेतीली ज़मीन होने के कारण ये मिट्टी काफ़ी बह गई है। तो इस बार जब जैसे ये बरसीम वगैरह का खेत खाली होगा तो यहाँ हम ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ फिर से एक ऊँचा सा चर बनवा देंगे। और ये दूसरा खेत आ गया, ये खेत है, ये भी गेहूँ ही है। लगभग फसल ठीक है इस बार, खाद पानी सब मिल रहा है, समय समय पर पानी और खाद होती रहती है तो फसल जो है अपने आप बढ़िया बनी रहती है। यहाँ से लेके वो हमारी जो ऑफिस दिख रही है, ये सारा पूरा घेर, ये पेड़ों की लाइन, और ये ट्यूबवेल, ये साइड इसके पीछे आम का पेड़, और ये इधर पीछे पेड़, और ये सारा हिस्सा ये इंटरनल गौशाला का हिस्सा है। अब इसी में जो कुछ हमें करना है, जो भी हमें कहीं से बाहर से मदद मिलेगी, इसी उपयोग में हम उस पैसे को लगाते रहते हैं। थोड़ा बहुत इस बार चारे की कमी रही है, क्योंकि बरसात के कारण कुछ बाजरा बोने में कमी रह गई थी। तो वो कमी तो पड़ेगी जब हम बाजरा पूरा बो ही नहीं पाए। 6 बीघा बाजरा नीचे पानी इतना भर जाता है, वो थोड़ा खेत दूसरे टाइप के है, उसमें बाजरा न बो के इस बार सरसों की है। तो जो हमारी सरसों हुई है, सरसों के बदले में हम फिर गेहूँ का भूसा वगैरह ले लेंगे तो वो एवरेज निकल आएगा। और इधर जैसे ही हम हरा चारा बोएंगे, हरा चारा पूर्ति करेगा, तो हरे चारे की पूर्ति से और वो सारा कुछ मिला मिलू के भूसा वगैरह, तो इससे चारे की जो मात्रा है वो ठीक ठाक हो जाएगी और गौ माता की सेवा होती रहेगी। जय भारत।